इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज गाइनोसियम। Gynoecium and structure of megasporangium. That is ovule. तो फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमने लास्ट क्लास में देखा था कि दो रिप्रोडक्टिव होल्स होते हैं जिसमें एक पिस्टिल था और एक स्टामेन था। तो वही हम लोग पिस्टिल यहाँ पर देख रहे हैं। दिस लोअर पार्ट इज थैलेमस और यहाँ पे ये है हमारा पिस्टिल जिसे कार्पेल भी बोलते हैं। दिस अपर पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। स्टिग्मा पोलन ग्रैंड के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, स्टाइल जिसके अंदर से पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है और ओवरी जिसके अंदर ओव्यूल होता है। देखते हैं ओव्यूल कैसे है। ये छोटा सा पार्ट है, अभी हम इसे बड़े स्ट्रक्चर में भी देखेंगे। ये छोटा सा पार्ट जहाँ से ओव्यूल कनेक्टेड होता है इस ओवरी से, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा। फिर ये छोटा सा स्टॉक है और यहाँ से ये ओव्यूल है, मोस्ट कॉमन टाइप ओव्यूल। एंजियोस्पर्म में देखते हैं सबसे कॉमन टाइप का कौन सा होता है। एनाट्रोपस एंड बाइटेगमिक। एनाट्रोपस मीन्स उल्टा और बाइटेगमिक मीन्स दो इंटेगमेंट है। इसका बड़ा सा स्ट्रक्चर भी हम देखते हैं, डिटेल स्ट्रक्चर। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं कि स्टाइल के भी दो टाइप होते हैं, एक हॉलो और एक सॉलिड। हॉलो में इस तरीके से स्टाइल होगा, एपिडर्मिस इज ऑन आउटर साइड और बीच से ये होगा हॉलो। और सॉलिड में देखते हैं किस तरीके से है ये। सॉलिड में इट इज फिल्ड विथ टिश्यूज और इसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन टिश्यूज। ये ट्रांसमिशन टिश्यूज भी हेल्प करते हैं पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन में। अब हम लोग देखते हैं इस मेगास्पोरेंजियम का डिटेल स्ट्रक्चर, मतलब ओव्यूल के स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। तो ये पार्ट जहाँ से अटैच्ड है इस ओवरी के थ्रू, इसे हम बोलते हैं प्लासेंटा। छोटा सा स्टॉक वाला पार्ट, इसे हम बोलेंगे फ्यूनिकल। और उसके बाद ये ओव्यूल, और ये ओव्यूल के हैं इंटेगुमेंट्स। और हमने जैसा कि देखा एंजियोस्पर्म में बाइटेगमिक होते हैं, मीन्स दो इंटेगुमेंट्स होते हैं। तो दिस इज प्लासेंटा, दिस इज फ्यूनिकल। किसी किसी ओव्यूल में ये फ्यूनिकल वाला पार्ट जो है, स्टॉक वाला पार्ट ज़्यादा एक्सटेंडेड रहता है, तो उस एक्सटेंडेड पार्ट को हम लोग बोलते हैं रेफी। सपोज ये फ्यूनिकल अगर इतना एक्सटेंडेड है तो इस एक्सटेंडेड पार्ट को हम लोग बोलते हैं रेफी। और फ्यूनिकल जहाँ स्टॉप हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसके बाद का जो पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं हाइलम। दिस पार्ट इज हाइलम। अब इस ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस भरे होते हैं। ये सारे सेल्स हैं न्यूसेलस, इसे न्यूसेलस बोलते हैं। ये न्यूसेलस से ही बाद में हम लोग देखेंगे कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है वो देखते हैं। न्यूसेलस
ये जो ओब्यूल का पार्ट है, सबसे नीचे वाला पार्ट है जहाँ पे ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। और इसका अपोजिट एंड जो है इसे हम बोलते हैं चैलाजा। तो दिस ओपनिंग पार्ट इज माइक्रोपाइल एंड द अपोजिट एंड इज चैलाजा। तो जो न्यूसेलस का पार्ट इस माइक्रोपाइल की तरफ है, से दिस वन, इसे हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल, MMC। और ये भी क्या होगा, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा। जैसा हमने वहाँ पे देखा था माइक्रोस्पोर मदर सेल, वैसे यहाँ पे होता है मेगास्पोर मदर सेल। और यही मेगास्पोर बाद में ग्रो करेंगे, और ग्रो कैसे होगा उसके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा न्यूसेलस। हम बाद में देखेंगे और भी, अगर न्यूसेलस बचा हुआ रह जाता है ओव्यूल में, जब पूरा फंक्शनल मेगास्पोर ग्रो कर जाएगा उसके बाद भी न्यूसेलस बचा हुआ है, तो उस तरह के सीड को हम लोग क्या बोलते हैं। अगर न्यूसेलस बिल्कुल खत्म हो गया तो उस तरह के सीड को हम लोग क्या बोलते हैं। हम लोग डिफरेंट टाइप्स इस चैप्टर के एंड में देखेंगे। फिलहाल हम लोग ये समझ रहे हैं कि माइक्रोपाइल की तरफ वाला जो सेल है वही मेगास्पोर होता है, और यही डिवाइड करता रहता है, और ये पूरे पार्ट में मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब यही ग्रो करके पूरा पार्ट ऑक्युपाई कर लेता है, और न्यूसेलस इसी को बनाने में कंज्यूम्ड हो जाता है पूरा। तो न्यूसेलस भी देखते हैं दो तरीके के हैं। अगर लेस अमाउंट में है, इसे बोलते हैं टेनी न्यूसलेट। मोर अमाउंट, तो इसे हम बोलेंगे क्रेसी न्यूसलेट। जैसे क्रेसी, अगर कम अमाउंट में न्यूसेलस है तो टेनी न्यूसलेट, और ज़्यादा अमाउंट में है तो क्रेसी न्यूसलेट। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे कि इससे कैसे मेगास्पोर से कैसे हमारा एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन होगा।